दोस्तों, अगर मैं ये बोलूँ कि आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी है और वो कमी क्या है? मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं कभी-कभार वो चीज़ मिल के भी हम सैटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। सिस्टम मतलब हैबिट। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के सामने। हमारे चैनल हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे आप कैसे अपने पावर ऑफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं इजीली, बिना किसी स्ट्रेस के बेसिकली। क्योंकि आजकल जो भी काम हो रहा है सब स्ट्रेस में हो रहा है, जो कि गलत है। हम एक चीज़ पाना चाहते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें नर्वस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऑडियंस जी आपको पता है कि क्या है इसका कारण? इसका कारण है सिस्टम। नमस्कार, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ सिस्टम आज का जो टॉपिक है हमारा, द पावर ऑफ सिस्टम। बहुत ही यूनिक टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स भी दूंगा और इसमें बहुत सी मैं बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इसमें। आप प्लीज़ बिना किसी देर के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और हो सके तो हम इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, पर आप इसको फुल वीडियो देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। द पावर ऑफ सिस्टम क्या है, इसके बारे में बुक भी आई हुई है, आपको जैसे पता है ऑडियंस जी। गूगल पे बुक अवेलेबल है, आप इसको हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में भी परचेज कर सकते हैं, द पावर ऑफ सिस्टम। इसके ऊपर एक वीडियो जैसे अभी बना रहे हैं हम, तो इस पे क्या है ऑडियंस जी कि अब हम जैसे जानते हैं, हम जैसे डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, अपनी और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हैं, पर फिर भी हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है और वो जैसे कि कहीं ना कहीं हम नर्वस हो जाते हैं अपने पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते, अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कोई तो वजह है, तभी हो रहा है। तो इसकी वजह बेसिकली ये है कि हमारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। सिस्टम हैबिट्स, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सिस्टम मतलब हैबिट। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि ऑडियंस जी, पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने जिम ज्वाइन करा और एक ने जिसने जिम ज्वाइन किया, पहले वाले बंदे ने, उसने एक गोल सेट करके जिम ज्वाइन किया कि मैं इस महीने तक या इस हफ्ते तक अपनी बॉडी अपने हेल्थी ऐसी बना लूंगा मैं। उसने अपने आप को स्ट्रेस आउट किया। तो सेकंड वाला जो बंदा है, उसने जिम ज्वाइन किया, डेली बेसिस पे वो भी जिम जा रहा है। जो पहले वाला है उसने गोल सेट करके रखा हुआ है, मान लीजिए उसने 10 महीने का गोल सेट करके रखा हुआ है कि सपोज 10 महीने में या 7 महीने का, कि 7 महीने में मैं अपने आप को फिट एंड फाइन कर लूंगा। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जिम नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वो गोल सेट करके बैठा हुआ है और कह रहा है कि अभी तो दिन है, अभी तो बहुत महीने है, बहुत टाइम है। वो जस्ट ये कह रहा है कि टाइम बहुत है। लेकिन जो दूसरे वाला बंदा है, उसने कोई गोल सेट नहीं करा हुआ, वो बस अपने कंटिन्यू डेली बेसिस में मॉर्निंग में उठता है, बाथ लेता है, जिम जाता है, देन घर पे अपना ब्रेकफास्ट लंच सब करता है। वो कोई गोल सेट करके नहीं चल रहा। दूसरा बंदा जो पहले वाला है वो गोल सेट करके चल रहा है, पर जैसे जैसे वो उसके दिन पास आते हैं, पहले वाले उसके जैसे सपोज 7th मंथ होने वाला है, उसके अभी तक बॉडी, जैसे वो कह रहा था कि मैं अपनी हेल्दी बना लूंगा अपने आप को, वैसा वो बन नहीं पाता। तो आखिरी में जाके वो नर्वस होता है और अपना वो स्ट्रेस आउट होता है। जैसे आपको पता है, वो प्रॉपर तरीके से जिम नहीं जा रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि जो 7 महीने हैं मैं अपना आराम से जिम जाऊंगा, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया तो गलत हो जाता है। और जो दूसरा वाला बंदा है वो अपना डेली बेसिस, अपनी डेली शेड्यूल पे जिम जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसने कोई अपना गोल सेट नहीं करा हुआ। पर एंड ऑफ द रिजल्ट सेकेंड वाला जो है वो हेल्दी बन जाता है। आखिरी के जो भी उसका टाइम पीरियड होता है वो उसमें हेल्दी बन जाता है, क्योंकि उसने गोल सेट नहीं करा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ आप सभी को, बहुत यूनिक। सपोज मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल मैं इसमें ये देना चाहूँगा कि सपोज दो लोग हैं। अब यहाँ पे दो बच्चों की बात करते हैं। अब जैसे आप जानते हैं, स्कूल में मार्च में एग्ज़ाम आते हैं, फाइनल एग्ज़ाम। उसने ये जो पहला स्टूडेंट है, वो अपनी प्रिपरेशन डे 1 से कर रहा है, जब से उसका क्लास शुरू हुई है, डे 1 से। जो दूसरे वाला है वो इतना अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि बहुत दिन है, बहुत दिन है, लाइक जैसे कि पहले केस में था। अभी मान लीजिए
मई चल रहा है, तो अप्रैल में नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है। तो वो कह रहा बहुत टाइम है, कि वो हल्का फुल्का भी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जो पहले वाला है वो रोज़ अपना टाइम देके 1 घंटा पढ़ रहा है, और उसको आखिरी में जैसे एग्ज़ाम आते हैं मार्च में, तो उसके कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो शुरू से पढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरे वाला स्टूडेंट है, वो नहीं पढ़ रहा था, और वो आखिरी के दिनों में जाकर इतना आपको पता है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, नर्वस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। इसका कारण यही है, द पावर ऑफ सिस्टम। वो प्रॉपर तरीके से चल रहा था पहले वाला स्टूडेंट। दूसरे वाला जो है वो अपने आप को कह रहा था कि अभी दिन बहुत पड़े हैं, अभी गोल सेट करके जैसे चल रहा था कि अभी मैं इस टाइम तक कर लूँगा तो वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यही है। और ऑडियंस जी, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जिम में एडमिशन लेना इजी है, लेकिन उसमें रोज जाना सिस्टम है, हैबिट है। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत इजी है, लेकिन रोज वीडियो डालना एक हैबिट है, एक सिस्टम है। क्लास में जैसे आप सब जानते हैं, ये द पावर ऑफ सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें तो हम एक ना एक दिन सक्सेस हो जाते हैं बिना किसी स्ट्रेस आउट के। ऑडियंस जी, मैं लास्ट में इसमें यही बोलना चाहूँगा, एक वीडियो बनाने का मोटिव यही है हमारा, कि मोस्टली जो लोग हैं वो अपना सिस्टम से चले, काम से चले, अच्छे से चले, लेकिन एंड ऑफ द डे स्ट्रेस आउट ना हो। क्योंकि एक टाइम पीरियड बाद कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि वो चीज़ नहीं हो रही। अगर हम उसको रोज डेली बेसिस के हिसाब से करें तो हमको स्ट्रेस आउट नहीं होना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑडियंस जी। मैं इस वीडियो को यहीं पर अभी एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, आप बताइएगा। हो सके तो हम इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस जी, टेक केयर। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवा धाम भी है। थैंक यू।